क्या यहाँ मदरसा चल रहा था, क्या क्या बच्चे? नहीं मदरसा नहीं चल रहा था। आपने जो बोला ट्यूशन, वो ट्यूशन पढ़ा रहे ट्यूशन, और कुछ नहीं है। जो सरकारी वाले स्कूल वो पढ़ते हैं। जो कायदा और कुरान है, पारा, वो पढ़ाए जा रहे थे या क्या? हिंदी सभी पढ़ा रहे थे। अभी क्या कर रही है जो टीम आई है, वो क्या कह रही है आपसे? वो आप ताले ही लगवा रहे हो, क्या होगा? हाँ, कोई बात नहीं है। जो तुम चाह रहे वो हो जाएगा। सब लोग चाह रहे हैं, हमारे अपनी तो है सब। कोई बात नहीं। देखिए, सितारगंज में जो अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे थे, जिनका कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में पंजीकरण नहीं था, उनको सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। और खुद संचालक ने, जो हम यहाँ पर आए हैं अभी, तो खुद संचालक ने एडमिट किया है कि यहाँ पर मदरसा संचालित हो रहा था। वर्तमान में अभी क्योंकि रमजान का महीना, तो ये संचालित नहीं हो रहा है, लिहाजा हम अपंजीकृत होने के कारण और अवैध रूप से संचालित होने के कारण इसको हम अग्रिम आदेशों तक सील कर रहे हैं। अभी आपने, क्योंकि आप खटीमा के एसडीएम भी है, कितने तकरीबन खटीमा में आपने कार्रवाई की है और यहाँ कितने तकरीबन करने जा रहे हैं? देखिए, खटीमा में हमारे 9 मदरसे अवैध रूप से संचालित होते, जिसमें हमने 5 को सीलिंग की कार्रवाई की थी और 4 अन्य जो कि किसी धार्मिक स्थल में, मस्जिद में स्थित थे, तो उनको हमने नोटिस सस्पा किया था। तो कुल मिलाकर 9 मदरसों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। यहाँ हमारे द्वारा 17 अवैध रूप से मदरसों के चिन्हीकरण किया गया, उनके खिलाफ हम आज कार्रवाई कर रहे हैं। ये कोचिंग सेंटर है सर, और कोचिंग सेंटर में हम कोचिंग देते हैं बच्चों को जो स्कूल के बाद पढ़ने आते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बाद जो है जो तालीम हासिल करने आते हैं, 1-1.5 घंटा वहाँ कोचिंग देते हैं। और बाकी ये मदरसा नहीं है, सिर्फ कोचिंग सेंटर है। हाँ, दीनी तालीम के बच्चे स्कूल के बाद जो सिबारे कायदे पढ़ते हैं, अमूमन हमारे घरों में सीखते हैं कुरान पढ़ना, सिर्फ वही सिखा रहे हैं। पहले बात तो हमने ये 7-8 महीने हो गए पहले बंद कर चुके हैं इस चीज को, और हम ये सोचा कि चलो पंजीकरण कराने के बाद में इंशाल्लाह इस मदरसे को खोला जाएगा। यह मदरसा 2005 से 2011 तक चला, उसके बाद नहीं चल रहा है। उसके बाद बच्चे नहीं स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ये बंद पड़ा है। तो यहाँ क्या हो रहा था फिर? कुछ नहीं, इमाम साहब रहते हैं इसमें। देख रहा हूँ टाट वगैरह तो बिछी हुई है, चटाई भी तो वो रहते हैं यहाँ पर। कभी कभी हम मोहल्ले के लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। नहीं आते बच्चे यहाँ पे। अगर बच्चे आते होते तो सामान रखा हुआ है, वो पता नहीं चल रहा है। यहाँ सिर्फ इमाम साहब रहते हैं, उनके लिए चारपाई बिछी भी है ना, बस दिख रही है वो। और सामान में इतनी धूल जमी भी है, पता चल रहा है क्या? जिसपे ये सामान देख लें, पता चल रहा है क्या? कोई भी बच्चा आता है, आपको लग रहा है क्या? पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे नहीं पढ़ाए जाते, खाली मस्जिद की संपत्ति है। घर किसका है? मस्जिद की संपत्ति है ये। अच्छा। हाँ, उसी को मस्जिद का ही सामान यहाँ पर रखा जाता है। ये देखिए आप, ये लास्ट आखिरत के टाइम का है ये जनाजे चारपाई। और ये फ्रीजर है, वो फ्रीजर है, वो मस्जिद का जनरेटर है, ये बस सिर्फ मस्जिद का सामान। पढ़ाई तो नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं जैसे आप कह रहे हैं। अभी रमजान चल रहे तो इसलिए छुट्टी नहीं थी, बहुत पहले से बंद था। जब सरकार ने आदेश दिए थे तो उसी समय से बंद कर दिए गए थे मदरसे। जिस तरह की जहाँ तक की इसकी परमिशन थी, वहाँ तक की यहाँ पढ़ाई हुई, सब 2015 तक ही हुई है। उसके बाद बंद कर दिया गया है। 40-50 बच्चे थे, ज्यादा नहीं। प्रशासन ने ये कहा है जैसे ये सील कर दिया गया उन्होंने, कि अब जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाया, जहाँ तक के हमारे पेपर थे इनके मदरसे के, वहाँ तक के अनुसार उन्होंने कहा कि यहाँ तक आपका मदरसा था। अब ये जैसे लोग कह रहे हैं कि मदरसा नहीं था, हमने की मदरसा है, लेकिन 2011 से 15 तक के बीच था, उस बीच नहीं था। लेकिन वो कह रहे हैं कोई नहीं, आप कागज दिखा दीजिए हमारे, कोई नहीं, अब ये मदरसा खोल देंगे। अब जो हमारा पेपर इकट्ठा करके हम कोर्ट के देंगे, सर को दिखाएंगे। सील कर दिया? हाँ, अभी सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में तो तकरीबन 600 के तादाद में ग्रांट पर हैं मदरसे, उन्हें सरकारी सहायता मिलती है। लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ एक मदरसा है, वो भी यूपी के जमाने से। तो मदरसा कोई भी अवैध नहीं है, कोई फर्जी नहीं है। रह गई मान्यता की, तो मैं 2018 में चेयरमैन था, 180 मदरसों की मान्यता मैंने की थी। और जिनके कागजात कम थे, हमने उस वक्त कहा था कि आप मदरसे वालों से कि आप अपने कागजात पूरे करें, मान्यता हो जाएगी। लेकिन उसके बाद से फिर कोई मान्यता नहीं हुई, तकरीबन 6 साल का अर्सा हो रहा है। सवाल ये नहीं है, हम भी बिल्कुल इस के कायल हैं और हम मोतरिफ हैं इस बात के कि बहुत साफ सुथरा और शफाफ मामला होना चाहिए और मदारिस को अपने फॉर्मेलिटीज पूरी करना चाहिए, चाहे वक्फ बोर्ड में कराएं, मदरसा बोर्ड में कराएं, बीएसए के यहाँ कराएं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मगर जिस तरह से रमजानुल मुबारक के मौके पर मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसा लगता है कि किसी बॉर्डर पे हमारी फोर्स लड़ने जा रही है। आप 4 अधिकारियों को भेज देते, लोकल पुलिस को भेज देते, किसी भी मुसलमान का, किसी भी मदरसे वाले का कोई विरोध अभी तक नहीं आया। मदरसे वालों ने यह तय किया कि बाद रमजान हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। कि अभी भी आप अगर चेक कराएंगे तो वक्फ बोर्ड में भी और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में भी सैकड़ों की तादाद में फाइलें पड़ी हैं जिनकी मान्यता नहीं की जा रही है,
जिनके मानक पूरे नहीं है चलिए हमने मान लिया, लेकिन जिनकी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, जिन्होंने अपनी फाइलें 1.5 साल 2-2 साल से वहां डाल रखी हैं, क्यों मान्यता नहीं की जा रही है? तो एक तरफ तो सरकार मान्यता नहीं दे रही, दूसरी तरफ जिलाई सतह पर, शहरी सतह पर इस कदर कठोर कार्रवाई, इसके अलावा क्या हो सकता है कि मुसलमानों में भय का, खौफ का और दहशत का माहौल पैदा करना।